नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार और पुनः एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल केएम स्टडी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो शुरुआत हुई है आज नया बैच और नई शुरुआत, एक दिवसीय जो परीक्षा होती है, हमारी वनडे एग्जाम होते हैं, उनको हम देखते हुए एक नई शुरुआत के साथ तैयारी जीत की, ये हमारा एक टारगेट रहेगा, एक मोटिव रहेगा। जितनी भी हमारी आगामी परीक्षाएं होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कभी कभार जो हमारे नए युवा हैं कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से जो रह जाते हैं, तो हमारी जो टीम है वो आज यहाँ मौजूद है। आप सभी को हम अपनी टीम से आज बिल्कुल रूबरू कराएंगे और कोशिश ये करेंगे कि सारी टीम एक साथ आएगी और सभी को एक बार और बताना चाहेंगे आपको, शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर होता है, कई जगह ऐसा होता है कि बहुत कम होता है, लेकिन एक माध्यम है जिस माध्यम से हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये रहेगा कि केएम स्टडी, ये हमारा चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं और इसी पे आपको पुलिस हो, चाहे ये आगामी जो परीक्षाएं होती है, चाहे यूपीएसआई हो, पैट हो या दिल्ली पुलिस हो, हमारा ये एक टारगेट रहेगा कि आपको केवल सबसे अच्छे से अच्छा एक कंटेंट जो होता है वो आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस पढ़ाने की जो विधि होगी वो क्या क्या रहेगी, कि इन सब्जेक्ट को हम किसको देंगे और जो नए हमारे अध्यापक यहाँ आना चाहते हैं और उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। काफी एक्सपीरियंस है और कई एग्जाम जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके माध्यम से आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या उनकी जो है योग्यता है और उसी के देखते हुए योग्यता को तो हम आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए, तो इसी के साथ जैसे शुरुआत करेंगे रीजनिंग, तो रीजनिंग के जो हमारे एक अध्यापक हैं तो वो आएंगे यहाँ पर सामने और आपसे हम रूबरू कराते हैं। चलिए, तो यहाँ से आएंगे हमारे राहुल सर। आइए राहुल सर। सर जी नमस्कार। नमस्ते। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी को पढ़ाने जाऊंगा रीजनिंग। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसको आपका उसको मैं कर लो क्वालिफाई, यानी कि मैं आपको दिल्ली पुलिस से लेके या मैं आपको कांस्टेबल तक, यानी कि मैं आपको इंस्पेक्टर तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं भी खुद एसएससी सीजीएल में मेंस तक गया हूँ, मैंने भी अच्छे खासे एग्जाम को भी क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको रीजनिंग इस तरह का पढ़ा दूंगा। काफी एक्सपीरियंस है इनके पास और लगभग आप देखें सीजीएल में पिछली बार ये टाइपिंग में मतलब मेंस में इनकी जो तैयारी थी तो टाइपिंग में वो रह गए थे, प्री और मेंस दोनों इन्होंने क्वालिफाई किए हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है इनके पास, इसलिए आज इस जगह पे इनको जो है बुलाया। काफी इनके पास हमने रिक्वेस्ट डाली तभी आने को तैयार हुए और समझेंगे। हाँ सर, तो देखिए भाइयों, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, यानी कि हमारा रीजनिंग, यानी कि हम पढ़ाएंगे यहाँ पर रीजनिंग। मेरा नाम है राहुल, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा लॉजिकल, एक होता है इलॉजिकल। यानी कि हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना लॉजिकल से, यानी कि हम आपको लॉजिकल में यानी कि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल चलेंगे, यानी कि आपको मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे ए से जेड तक पढ़ाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे जो मीडियम में, उनको ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका बेस भी क्लियर होगा और आप एग्जाम को भी क्लियर करोगे। क्योंकि जैसे आपको पता ही है, क्योंकि अभी हमारा जो यूपीएसआई होने वाला है, हमारा यूपी प्लस भी होने वाला है, ये सभी वैकेंसी भी आने वाली है। पुलिस में लगभग 52,000 कांस्टेबल की भी आने वाली है और यूपीएसआई की उसमें भी कुछ वैकेंसी एडेड है, तो यूपी पैट का भी आवेदन चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की भी लगभग 1 तारीख से आने वाली समय में ऑनलाइन होंगे। हाँ सर। तो इन सभी परीक्षाओं को हम देखेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पूरी कक्षाओं को बिल्कुल समय सारणी के साथ लाएंगे। और इसी के साथ अगले क्रम में हम बुलाना चाहेंगे लल्लन भैया को, जो कि हिंदी के बहुत जो है अच्छे अध्यापक माने जाते हैं। आइए सर, तो कुछ परिचय कराते हैं आपको, ये हमारे लल्लन भैया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केएम स्टडी में। मैं लल्लन भैया, हमारे मोहित सर और राहुल सर, हम लोग आज आपके यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सर आइए यहाँ पर थोड़ा। हाँ सर बताइए थोड़ा। रीजनिंग और हिंदी और मैथ और जीके जीएस, आगामी जो आपकी परीक्षा यूपी प्लस, यूपीएसआई, यूपी पैट है, तो इन सभी के लिए हम यहाँ तैयारी शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि मैं हिंदी के विषय लिए हूँ, तो मैं यहाँ कल से आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी आप अच्छा कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हिंदी वो सब्जेक्ट है कि आपको यहाँ पास नहीं बल्कि क्वालिफाई भी कराना है। ऐसा होता है कि सिलेबस एक हिंदी ऐसी चीज होती है, जैसे देखें सर हिंदी हुई और रीजनिंग हुई, ये मतलब आप परीक्षा में बिल्कुल 100% यदि योगदान देते हैं
ये सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। जी सर। देखेंगे। और हिंदी एक मतलब ऐसा सब्जेक्ट है बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे आप एक जीके जीएस का देखें विस्तार ज्यादा है। जी सर, और बहुत से जल्द आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, मतलब कवर कर सकते हैं हिंदी को। हाँ। ज्यादा इस तरह विस्तार नहीं है हिंदी का। और जैसे कि जीके जीएस भी है आपका, मैथ जो कि राहुल सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी आपके मुझ से पढ़ाएंगे। तो मैं राहुल सर को नहीं पढ़ाना सर, चाहता हूं। उसमें जो है कुछ संशोधन किया गया है कि ये रीजनिंग जो है राहुल सर पढ़ाएंगे और हिंदी आपको दी गई है, और मैथ जो है इस समय हमारे ऊपर दिया गया है बोझ इसका। और आने वाले समय में जीके जीएस जो है हमारे सर अभी इस समय है नहीं, इलाहाबाद में है। आने वाले समय में जब वो यहाँ आ जाएंगे तो वो उपलब्ध हो जाएंगे। जी सर। तो इसी के साथ जो है और समझेंगे, राहुल सर से कुछ जानकारी लेंगे इसके बारे में। आइए राहुल सर। तो देखिए, देखो भाई लोग, मेरा कहना ये है कि रीजनिंग का टॉपिक अगर आप देखो तो हमारा यूट्यूब प्लस में सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? रीजनिंग का ही होता है। और अब रीजनिंग का मतलब मान के चलो, जैसे कि आप एसएससी की एग्जाम उठा लो, उसमें भी रीजनिंग हमारा 25 नंबर का आता है, यानी कि 25 नंबर का रीजनिंग आता है। यानी कि ये क्वेश्चन 2 नंबर, यानी कि यही टॉपिक आपका 75 यानी कि 25% आपका कवर इसमें ही हो जाता है रीजनिंग में। तो देखो, रीजनिंग हर किसी को आता है और हर कोई अच्छा उसको बना लेता है, लेकिन मेन बात क्या होती है, इसको टाइम के अंदर हम इसको टाइम के अंदर कितनी जल्दी आपको इंप्रूव करेंगे और इसको अच्छे से इसको समझेंगे। तो हम आपको यही सिखाएंगे कि आपको टाइम किसका कैसे मैनेज करना है। तो पहले तो हम अपना करेंगे सिलेबस, और मैं आपको बता दूं, मैं अपना सिलेबस आपका 2 महीने में पूरा सिलेबस करा दूंगा। यानी कि सर आपने ये देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगभग 10-10 घंटे स्टडी करते हैं और कहीं ना कहीं रह जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मैंने जो होता है, क्योंकि तो वो लोग को आता है सब कुछ है, हाँ। लेकिन कमी तो होती है टाइम मैनेज की। टाइम मैनेजमेंट। और ऐसा भी होता है कि आप जब तक सही दिशा में हाँ। कि आपको पढ़ना क्या है और करना क्या है, आप किसी भी एग्जाम को जब क्वालिफाई करें तो उससे पहले आप एक दिशा निर्देश बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको किस चीज पर फोकस करना है। सर, वो तो उसी को देखते हुए आप करेंगे। जैसे आप मान लिया पुलिस में आप देखें, जैसे लगभग 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, क्योंकि कुछ मैथ के जो होते हैं चैप्टर वो रीजनिंग में चले जाते हैं, दोनों कंबाइंड होते हैं। हाँ सर। यदि आपको देखना है तो आप रीजनिंग में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप जो परीक्षाएं जिसका आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे मांगना चाहते हैं वही आप तैयारी करें, तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप जल्द से जल्द उसमें सिलेक्शन पा लेंगे। और हमारा यही मोटिव रहेगा, यही उद्देश्य रहेगा, और आपके साथ बहुत जल्द रूबरू होंगे। और आगामी कल से आपको क्लास देखने को मिलेगी, टाइम टेबल आपको सब कुछ। इसमें केवल ये था कि रीजनिंग राहुल सर की रहेगी और हिंदी हमारे जो है लल्लन भैया पढ़ाएंगे, और मैथ हम आने वाले समय में जो जीके जीएस का जो पोर्शन आएगा वो मतलब जिसके हाथ में कमान रहेगी वो आने वाले समय में आपको ज्ञात हो जाएगा। और ये हमारी एक पहल थी, आपको इससे इंट्रोड्यूस कराना था। और आगामी परीक्षा जो होगी वो मुद्दा रहेगा पुलिस और पैट का, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और बताइए सर, क्या क्या इसमें क्या सिलेबस की क्या प्रोसेसिंग रहेगी? तो सर मैं बता दूं आपको कि देखो, हमारा देखो आपको दिल्ली पुलिस आ रहा है। हाँ। तो आगे चले हम फ्यूचर में हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, यानी कि हम आपको दिल्ली पुलिस के लिए आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो यानी कि आपको इस चैनल पर अच्छा कंटेंट मिलेगा, यानी कि क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जो कि हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। ना तो कोई इलॉजिकल बात नहीं होगी यहाँ पर, ओनली हमारा होगा कंटेंट से मतलब। अच्छा, आपको उसका पीडीएफ भी मिलेगा कंपाइलेशन के साथ, यानी कि जो हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको कंपाइलेशन के साथ मिल जाएगा। तो हम थोड़ा बहुत हमारे जो लल्लू भैया सर है तो वो थोड़ा बता दें हिंदी बारे में। तो दोस्तों, हम कल से अपनी शुरुआत करेंगे। तो कहना चाहेंगे, ये दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। तो दोस्तों, हम कल से शुरुआत करेंगे अपनी जंग की। हम तीनों साथी कल से शुरुआत अपनी जंग की करना चाहेंगे, आप सभी शामिल हो उसमें, और हम यही आपसे उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। तो सर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए अपना इसके बारे में। कुछ नहीं, बस ये कहेंगे कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, हो गया आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। वाह। तो सर मैं भी कुछ बताना कहना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। अपने उसमें कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है तुझमें दम तो उसे पाकर दिखा, बहुत बढ़िया। अगर है तुझमें दम तो उसके पाके दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, कि लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल किस्मत को कि है दम तुझमें तुझे मिटा दे। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, तो कल हम आपसे सामने बिल्कुल रूबरू कराते हैं। सब तो आ रही है। तब तक के लिए थोड़ा सर से और यहीं कहेंगे, और आने वाले समय में आप जरूर देखना ना भूलें, केएम स्टडी यूट्यूब चैनल है, सर्च करें
जय हिंद। जय और सर मैं थोड़ा बताऊं कि टाइम मिले तो टाइम होगा तो किस तरीके का रखिएगा टाइम आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसी पे आपको एक कोई कंटेंट जो होगा उसमें हम कोई वीडियो बना देंगे जिसमें आपको टाइम के बारे में बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। बढ़िया नहीं बोलिए